धारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान का जीवन छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी आदतों पर ही आधारित है। कुल मिला के कहें कि अपनी सोच पर आधारित है कि जैसे किसी की सोच में आ गया मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो वो बहुत प्रकार के प्रयास करेगा, हाथ पैर इधर उधर लगाएगा, किसी से पूछेगा, सीखेगा, समझेगा, करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। किसी के मन में ये बात है कि मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना क्योंकि बड़े आदमी दुखी रहते हैं, या मेरा लेना देना क्या, या मुझे ज़्यादा में ज़्यादा क्या करना है। तो उसके कारण न वो किसी से पूछेगा, न सीखेगा, न समझेगा और न करेगा और वहीं का वहीं रह जाएगा। और इसी एक छोटी गलत सोच, गलत आदत के कारण न खुद का उत्थान करता है, न परिवार के लिए वो विशेष कुछ कर पाता है, न समाज हित के लिए कुछ संसार में जाते जाते करके जाता है। फिर राष्ट्र, समाज, धर्म के लिए हम लोग फिर तो उसके लिए अपेक्षा, आशा, उम्मीद रख भी कैसे सकते हैं। जैसे छोटी एक बुरी आदत है आलस्य। देखा जाता है पढ़े लिखे लोग हों, घर का बुजुर्ग हो, फिर महिला हो, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील आदि, उद्योगपति, आलस्य के कारण बहुत से कामों में हाथ नहीं डालते, जबकि वो बहुत कुछ कर सकते थे। सब कॉन्शियसनेस में, अवचेतन मन में बस ये फीड हो गई बचपन की कि छोड़ो ना यार, बाद में करेंगे ना, देखेंगे ना। घर से ये संस्कार, ये सोच माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, दादा दादी, नाना नानी या फ्रेंड सर्कल से एक बार वो घुस गए दिमाग में, तो जीवन भर वो इस आलस्य के कारण विशेष कुछ कर नहीं पाता। भले उसको आता क्या क्यों ना हो, जानता वो क्या कितना क्यों ना हो। ये हर क्षेत्र की बात है, चाहे राजनीति हो, उद्योग जगत हो, घर परिवार हो, मित्र मंडल हो, स्टूडेंट लाइफ हो, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र हो। पहले तो बहुत जन्मों के कर्मों, शुभ कर्मों का फल है किसी संत के दर पर पहुंचना, फिर टिकना और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना। ये इसमें बहुत से फैक्टर्स जब मिलते हैं, पुण्य इकट्ठा होता है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी सोच है, फिर चाहना है, फिर रुचि लगी है, इंटरेस्ट बढ़ा है, मन लगा है, फिर बढ़ने की भावना है, इसी जन्म में मोक्ष तक पहुंचना है, मुझे प्रभु साक्षात्कार पाना है। जब आखिरी बार आंख बंद होगी उससे पहले अंदर में अनुभूति हो, पहले तो ये चाहना हो, इसके लिए इतना कुछ लगता है। फिर इसी बीच में आ गया आलस्य, तो वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही छोटे छोटे दुर्गुण, जैसे रूठ जाना, देखा जाता है छोटे बच्चों में तो ये बुरी आदत है ही है। देखने में छोटी बुरी आदत है लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा है। विवाह करा, बहुत सी बच्चियां अपने ससुराल में आई, बात बात पर रूठ जाना, यहां तक कि मुझे बस इसके साथ रहना ही नहीं, जीवन साथी ये नहीं चलेगा, परिवार वाले नहीं चलेंगे, ये नगर नहीं चलेगा, मुझे मैके में जाना है। फिर वहां भी रूठना, फिर भाई भाभी, माँ बाप परेशान रहते हैं। धंधे व्यवसाय में, नौकरी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बॉस ने ऐसा क्यों कहा, सीनियर ने ऐसा क्यों कहा, रूठ गए, मानते नहीं हैं। तो बड़ों के, सीनियर्स के मन पर वो नहीं चढ़ते, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, भले मजबूरी है, काम चलाना है, लेकिन वो मन पे नहीं चढ़ेंगे, उनकी इंक्रीमेंट, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी फील्ड फैकल्टी में। ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जाते हैं, पंचायतों में देखा जाता है, एसोसिएशंस में, संस्थाओं में। तो इस छोटे दुर्गुण के कारण बहुतों की प्रगति रुक जाती है, रूठ जाने पर। फिर इसके विपरीत कुछ लोग
अगर उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ लेकिन फिर मान जाते हैं, लीव इट करते हैं, रात गई बात गई कि थोड़ी छोटी सी अच्छी आदत उनमें है। तो जो बुरा दुष्परिणाम उनके जीवन में आना था, उनकी प्रगति तरक्की रुकने वाली थी, फिर रुकती नहीं है। ये अच्छा आदमी है। सीनियर्स को, घर के बड़ों को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को अच्छा लगता है, यार इसका ये स्वभाव अच्छा है, चलो कुछ हो गया, ये माइंड नहीं करता, तो उसको उसके फल रूप में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलती है। भले अलग अलग दिशाओं में से, समझ में आए ना आए, दिखे ना दिखे, लेकिन उनको फायदा जरूर पहुंचता है। और उसके उदाहरण हम ही हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, या हमारा जिनके साथ व्यवहार है, हमने किसी के साथ गलत व्यवहार जाने में या अनजाने में किया, लेकिन उसने लीव इट करा, रात गई बात गई, भुला दिया, तो आज उनके लिए हमारे मन में इज्जत ज़्यादा है। तो छोटी आदत का विषय चल रहा है, लेकिन वो हमारे मन पर चढ़ा हुआ है। कुछ कुछ लोग सहन कर जाते हैं, वो भी है छोटी अच्छी आदत, लेकिन हर क्षेत्र में उन्नति कराएगी ही। उसके विपरीत कुछ लोग थोड़ा भी सहन नहीं कर पाते, चिल्लाते हैं, शिकायतें करते हैं, आंदोलन करेंगे, दूसरों को इकट्ठा करेंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, संस्थाओं को, सीनियर्स को, घर के बुजुर्गों को शिकायत करते हैं ना, वो किसी को अच्छे नहीं लगते। तो उनका जो भविष्य में कोई साथ देने वाला था, ऊपर उठाने वाला था, उसके रुके हुए काम करने वाला था, वो कहेगा नहीं सामने, लेकिन वो अपने पांव धीरे धीरे पीछे करना शुरू कर देगा। तो छोटी बुरी आदत भी बहुत बुरा परिणाम लाएगी, हमारी तरक्की में, उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है। ये समझना होगा। कौरवों और पांडवों के बीच में हम लोग क्या देखें, है तो राज्य पर ही लड़ाई, लेकिन पांडव सिद्धांतवादी हैं, कौरव सिद्धांत नहीं अपनाते हैं। बस ये गुण और ये छोटी सी अच्छी आदत, बुरी आदत, गुण और अवगुण के बीच की ही लड़ाई है। आज पूरे भारत भर में लगभग कहीं भीमकुंड है, कभी पांडु पहाड़ है, कोई कहीं गुफा का नाम है, सब जगह पांडवों का कहीं न कहीं अविशेष कोई पद चिन्ह मिलता है, लेकिन कौरवों के संदर्भ में कोई भी विषय चर्चा तक नहीं करता है। तो छोटी आदत, अच्छी और बुरी, परिणाम वैसा आता है। हम लोग रामायण और महाभारत की भेंट करते हैं। रामायण में विषय है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राम जी को चाहते तो राजा दशरथ कह रहे थे, तुम चाहो तो मेरा कहना नहीं मानो, मतलब उस समय अयोध्या का राज मिला, नहीं लिया। किष्किंधा का राज जीता, मतलब बाली को मारा था तो राज वैसे राम जी का हो गया, लेकिन वो सुग्रीव को दिया, लिया नहीं। लंका का राज्य मिला, रावण का वध करा तो रावण का राज्य वैसे राम जी का हो गया, लेकिन वापस वो दिया था उसके भाई विभीषण को। तो और भरत कहता है मुझे नहीं चाहिए, राम जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। ये भी एक अच्छा छोटा सा गुण है। भरत को राज मिलाए, गद्दी पर राम जी की पादुकाएं रख के नीचे बैठ के कार्य चला रहा है, लेकिन मालक नहीं समझता खुद को। भरत कहते मुझे राज नहीं चाहिए, राम जी कहते मुझे राज नहीं चाहिए। तो ये गुण और अवगुण, छोटी छोटी अच्छी और बुरी आदत, छोटी छोटी सोच के कारण बहुत फर्क गिरता है। कुछ लोग होते हैं संकोच सोच वाले, कुछ होते विशाल हृदय वाले, सभी आप मेरे हो, और वही ऊपर उठ पाता है हर क्षेत्र में, उद्योग जगत हो, राजनीति हो, आध्यात्मिक संस्थाएं हों, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मैं कहता हूं सबका एहसास रखने वाले प्रवृत्ति वाले हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और हमारी यही छोटी छोटी आदतें, अच्छी आदतें पता नहीं जीवन के किस पड़ाव पे काम आएंगी, भले हो वो बचपन की छोटी आदत, वैसे ही कोई बुरी आदत है बचपन की, जीवन के किस पड़ाव पर उसके कारण हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा कह नहीं सकता कोई भी। द्रौपदी के कारण भगवान कृष्ण को
जब सुदर्शन चक्र चलाया था शिशुपाल को मारने के लिए, खून बहा था, तो साड़ी का पल्लू फाड़ के ठाकुर जी को लपेटी थी उंगली पर वो साड़ी का टुकड़ा। ठीक 1 साल के बाद धागा बांध के भाई माना था भगवान कृष्ण ने, उनको कृष्णा नाम भी दिया, बहन माना था, जिससे ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरागत चला है। आज रक्षाबंधन हर कोई मनाता है। तो द्रौपदी में अच्छाई थी, उसके कारण रक्षाबंधन हम लोग मना रहे हैं। लेकिन उसी द्रौपदी के एक शब्द अंधे का बेटा अंधा के कारण द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई, 13 साल वनवास भुगतना पड़ा और इतनी हानि हुई, इतनी हिंसा हुई एक शब्द के कारण। मतलब द्रौपदी के अंदर कोई भी एक गलत शब्द बोलने की आदत थी या दुर्योधन के गिरने पर हंसी थी, ये बुरी छोटी सी आदत थी। महाभारत 18 दिन तक चली थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे हस्ती संसार से गई थी। तो छोटी से छोटी आदत बुरा परिणाम पक्का लाएगी। और ये आध्यात्मिक जगत के लिए भी है। कुछ लोगों में जैसे क्रोध ज्यादा रहता है, बात बात पर गुस्सा आना, और कुछ लोग गाड़ी चला लेते, गुस्सा नहीं करते, वही बात फिर दूसरे अंदाज से भली कहेंगे, कोई भी नुकसान तो नहीं झेलेगा, लेकिन तरीका उनका अच्छा रहता है। तो गुस्सा करना भी बड़े में बड़ी बाधा है संसार की प्रगति और आध्यात्मिक जगत और दोनों में। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए हैं। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। और संसार में भी जो ऑफिसर है, बहुत लोग ब्यूरोक्रेट हैं, गुस्से से बात करते हैं। जिसका काम है किसी आदिवासी का, गांव वाले का, वो बेचारा तो बाबूजी कह के हाथ जोड़ के काम निकालना चाहता है, या घूस रिश्वत देनी पड़ेगी, देगा, किसी से कहलाएगा, वो तो बेचारा काम करके चला जाएगा, लेकिन आशीर्वाद नहीं देके जाएगा। इसके विपरीत ही कोई बाबूजी हैं, क्लर्क हैं, या भले कोई सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्यार से बात करेगा, वकील है, तो उस गांव वाले को अच्छा लगता है, बाबूजी भगवान आपको खुश रखें। और यही आशीर्वादें जीवन के रुके हुए कामों को बूस्ट करती हैं, काम बनाती है। भले बड़ा आदमी क्यों ना हो, साधु हो या संसारी हो, ये बात इस सब के लिए है। तो जितना जितना हम लोग इन बिंदुओं को बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज, कपड़े का कलर, कुछ लोग जैसे कोई भी चीज रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, रख देते हैं, फिर ढूंढते हैं, दुखी खुद होते, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, गुस्सा करते हैं, माहौल बिगाड़ देते हैं। अक्सर घर में कहीं भी मंगल कार्य, शादी विवाह है, कोई भी खुशी का कार्य, बहुत लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, माहौल बिगाड़ देते हैं। ये समझते नहीं कि यहाँ मुझे गुस्सा करना चाहिए, नहीं कौन बैठा है, इसका परिणाम क्या आ सकता है। बहुतों में ये देखा जाता है। कपड़े का पैटर्न कौन सा पहनना है, किस प्रकार के कार्यक्रम में मुझे जाना है तो छोटी आदत, लेकिन इस असभ्य किसी भी पहनावे या बोलचाल या देखना, हेयर स्टाइल के कारण सामने वाले के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके विपरीत ही किसी को सफ़ेद कलर के कपड़े हैं, भगवा है, तिलक लगा हुआ है, कंठ माला है, हाथ में माला है, शिष्टाचार है, नम्रता है, आंखों में प्यार है, अपनापन है, लगता है आध्यात्मिक व्यक्ति है। इच्छा होती इनसे बात करें, रिश्ता जोड़ें, रिलेशन बनाएं, बढ़ाएं, इनके साथ बैठें, आध्यात्मिक चर्चाएं करें, प्रभु मिलन की बातें करें। आप पर गुरु कृपा कब हुई, कैसे हुई, इनसे ये पूछ के सीखें तो बहुत फर्क गिरता है। हमारे शिवधारा आश्रम में चाहे जो लाइव फेसबुक, यूट्यूब पर सत्संग चल रहा है, आईडी तो सिंपल है, जय शिवधारा, तो इन छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान दिलाया जाता है। आरती करो, बहुत लोग आरती करते हैं ना, आरती की बात ही खुद की ओर होती है, तो खुद की आरती करते हैं या ठाकुर जी की, गुरुदेव की आरती करते हैं, उनको ये नहीं समझता
है तो छोटी आदत। अरे कहते हैं शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाओ ना तो गैया का चढ़ाओ। जीवन में खुशियां कम हैं, घर में कलह ज़्यादा हैं, या पुत्र संतान की अभिलाषा है, थोड़ी शक्कर डाल के चढ़ाओ, लेकिन भाव से, तो उसका फल अलग है तो छोटी आदत। कुछ लोग उल्टा ऐसे लोटे को जैसे पलट ही देते हैं कि शिव जी पर एहसान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। जैसे केवल 5 अगरबत्ती सवेरे शाम कोई घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जलाएं तो बाहर की करनी का प्रभाव नहीं होता, लेकिन साथ साथ में भाव भी तो हो। पैरों में जूता है, मुंह में पुड़ी है, मुंह जूठा है, अगरबत्ती आपने जलाई, भगवान को आपकी पूजा की जरूरत है, कोई प्रार्थना की, कोई पदार्थों की जरूरत है? भगवान को तो प्रेम की, लेकिन निष्कपट प्रेम हो। तो कुल मिला के छोटी छोटी आदतों का बहुत फर्क गिरता है। चोटी रखना, तिलक लगाना, जनेऊ पवित्र पहने हुए रखना, धरती पर बैठ के रोटी खाना, स्वास्थ्य पर इसका, मानसिकता पर बहुत प्रभाव है। बहुत सी बीमारियां केवल आप धरती पर पलती मार के रोटी खाओगे ना, इससे ही आपकी ऐसे ही रुक जाती हैं, टल जाती हैं। पेट के रोग नहीं होते, कमर सीधी रहती है, और थोड़ी बहुत जो झुक के हम लोग रोटी खाते हैं, कमर की एक्सरसाइज होती है तो छोटी सी बात। प्राणायाम करना, छोटी सी अच्छी आदत। अनुलोम विलोम से माइंड दोनों शार्प होंगे, और एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जब खुलेंगी तो शार्पनेस, इतनी दिमाग इतना तेज काम करेगा। आध्यात्मिकता में भी प्रगति, संसार में भी प्रगति है छोटी आदत। बहुत लोग कहते हैं हम जल्दी नहीं उठ पाते। जल्दी सोओगे नहीं, मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, ज़रूरत की चीज़ों पर नहीं, फजूल की चीज़ों पर ध्यान दोगे, बुरी इस आदत के कारण आप जो बहुत सवेरे कर सकते थे नहीं करते, फिर डिस्टर्ब रहते हो, दुखी रहते हो। आपसे जितनों को लाभ पहुंच सकता था आपके कारण नहीं पहुंचता। घर की ओर ध्यान न देना, बच्चों के संस्कारों की ओर ध्यान न देना, केवल स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भेजना है, किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजना है, बस ये सोच रखना कि मैं डिस्टर्ब न रहूं, तो परिणाम आप अच्छा कैसे खुद के लिए सोच सकते हो कि आपको अच्छा परिणाम मिलेगा? बच्चों से इमोशंस, भावनाएं जोड़ो, मिल बैठ के भजन करो, एक टाइम का भोजन खाओ, टाइम दो बच्चों को, खुद को, शरीर को, मानसिकता को, अपनी साधना को, अपने ध्यान को। बस एक छोटी अच्छी आदत बनाओ। पैसा भले ज़्यादा हो न हो, लेकिन आपके जीवन में आनंद, आपके घर में एकता, प्रेम और एक दूसरे के लिए आकर्षण, एहसास इससे बना रहेगा। उसके विपरीत आप स्वार्थी बने रहोगे। पति पत्नी, हमें जॉब पर जाना है, आया कोई बच्चा पालने के लिए देना है या बोर्डिंग स्कूल भेजना है, सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंतिम चरण में लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव पड़ता है। हमारे आश्रम में, शिवधारा आश्रम में, गोटी सोप फेस के लिए दिया जाता है। बहुत लोगों को लाभ होता है, दूर दूर तक जाता है। फेस वॉश हो तो केमिकल रहित है, स्वदेशी है तो छोटी बात, लेकिन लोगों को बहुत फायदा होता है। बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं, आश्रम की ओर से ये छोटी सेवा है, लेकिन लोगों को राहत इससे बहुत मिलती है। तो कुल मिला के निवेदन है, छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएं, जीवन में बड़े से बड़ा लाभ पाएं, और छोटी छोटी बुरी आदतों को जीवन से निकालें कि खुद को भविष्य के विनाश से बचाएं। इन छोटी आदतों पर बहुत कुछ आधारित है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय।